गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी आज की प्रॉब्लम है न्यूटन्स रिंग्स आर फॉर्म्ड इन रिफ्लेक्टेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम विद अ लिक्विड बिटवीन प्लेन एंड कर्व्ड सरफेस। ये एक लिक्विड दिया हुआ है। द डायमीटर ऑफ सिक्स्थ ब्राइट रिंग इज 3.1 mm एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सरफेस इज 100 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि मान लीजिए ये एक प्लेन ग्लास प्लेट है, ओके, और एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस यहाँ रखा हुआ है इस तरीके से, और यहाँ जो लिक्विड है, यहाँ ये लिक्विड जो है वो भरा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करनी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम म्यू मान लेते हैं, ये हमें फाइंड आउट करनी है। इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इस ग्लास प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का, ये आपको कुछ भी आर है जो कि दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर। तो चलिए पहले सारी चीज़ें देख लेते हैं, क्या क्या गिवन है उसे हम लिख लेते हैं। तो 100 सेंटीमीटर सबसे ऊपर से चलते हैं कि वेवलेंथ जो है लैम्डा is given 6000 angstrom, which is 6000 into 10 to the power minus 10 मीटर। नेक्स्ट वो कह रहे हैं सिक्स्थ ब्राइट रिंग, इसका मतलब D6 वो गिवन है 3.1 मिलीमीटर। अगर इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 3.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर। नेक्स्ट क्या की चीज़ गिवन है आर इक्वस टू, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं 100 सेंटीमीटर, जिसे हम लिख सकते हैं 1 मीटर। और ये सारी चीज़ें, तो D6 का मतलब क्या हुआ, एन की वैल्यू यहाँ पर 6 है, ठीक है, तो वो यहाँ से हमें पता चल जाएगी। तो चलिए देखते हैं बात किसकी कर रहे हैं, ब्राइट फ्रिंज की। बात ब्राइट फ्रिंज की हो रही है, तो ब्राइट फ्रिंज के लिए DN² का फॉर्मूला हमें चाहिए। तो DN² का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, DN² इक्वस टू 2n-1 लैम्डा आर डिवाइडेड बाई म्यू, जो भी हमारा लिक्विड है उसके लिए। तो म्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो DN² इधर आ जाएगा 2n-1 लैम्डा आर अपॉन DN²। सारे वेरिएबल हमें पता है, सबकी कुछ भी नहीं करना है, एक लाइन में आंसर आएगा। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। 2 इंटू एन की वैल्यू 6 होगी क्योंकि 6 रिंग की बात कर रहे हैं, -1 लैम्डा जो है 6000 एंगस्ट्रॉम, इसका मतलब 10 टू द पावर -10, वो हमने पहले ही लिख लिया है। R1 है मीटर में अगर बात करें, और DN² है 3.1 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर, और ये स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब अपने जादुई कैलकुलेटर पर चलते हैं और ये सारी कैलकुलेशन हम इसमें लिखते जाते हैं। ऑन कर लिया, तो सबसे पहले 2 ब्रैकेट 2 इंटू 6 मीन्स 6 2 ज़ा 12, ये वाला है ना, तो ये मैं 12 एक ही बार में लिख दे रहा हूँ। -1, तो मैं उसे भी पहले लिख सकता था लेकिन मुझे ब्रैकेट रिप्रेजेंट करना था तो मैंने इस तरीके से ले लिया, एंड मल्टीप्लाई बाई 6 इंटू 10 की पावर 6000 है, 6000 इंटू 10 टू द पावर -10 एंगस्ट्रॉम। तो इससे मैं इक्वल टू दबा दूंगा तो मुझे ऊपर की कैलकुलेशन मिल गई, मुझे ये वाली कैलकुलेशन मिल गई। अब मुझे ये डिवाइड है तो ये आंसर लिख के आ जाएगा डिवाइड। अब मुझे ये वाली वैल्यू लिखनी है ना, तो ये है 3.1 इंटू 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -3 ब्रैकेट क्लोज, और ये स्क्वायर है तो मैं यहाँ पर स्क्वायर लगाऊंगा,
और ये रहा हमारा आंसर 1.37 मीटर। ओके, तो ये आ जाएगा 1.37, सॉरी मेरे मुंह से गलत निकल गया। ये म्यू है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ द टू वेलोसिटीज़। एक तो एयर में जो वेलोसिटी है या वैक्यूम में हम बोलते हैं, या फिर डिवाइडेड बाय मीडियम में जो वेलोसिटी है उसका रेशियो है। तो ये यूनिट लेस क्वांटिटी है और हमारा आंसर जो है वो क्या है 1.37, ये हमारा आंसर रहेगा। थैंक यू।